हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है उन लोगों के लिए जिनका भी यूएस वीजा रिफ्यूज हो चुका है। और गाइस, अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर वीजा रिफ्यूज हो गया है, अभी आगे क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप अभी हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनको वीजा अपॉइंटमेंट कब मिल सकती है, या फिर वो कुछ ऐसे चेंजेस क्या करें अपनी प्रोफाइल के अंदर कि उनके जो वीजा अप्रूवल के चांसेस हैं वो बढ़ जाए। तो इसी बारे में हमारा वीडियो होने वाला है आज का। अगर आप भी यूएस वीजा अप्लाई करने के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर रिफ्यूज हो चुके हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखिए, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर इसी सिंगल वीडियो में मिल जाएगा। तो गाइज, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस बारे में जिनके रिफ्यूजल आ चुके हैं। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका भी यूएस वीजा रिफ्यूज आ चुका है तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि जो आपका जो रिफ्यूजल है वो क्यों आया है। और देखो, उसको आपने कैसे मैच करना है कि आप कैसे ढूंढेंगे कि आपका यूएस वीजा रिफ्यूज क्यों हुआ है। उसका एक सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ कि आपको सर्च कैसे करना है। देखो, जो आपने DS-160 फिल किया होगा, आपने जो भी DS-160 में इंफॉर्मेशन फिल की है, आप उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे अपने रिफ्यूजल के क्वेश्चन, मतलब जब आपको रिफ्यूजल मिला उस टाइम पे आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, क्या आपने उन क्वेश्चंस का आंसर आपके DS-160 के अकॉर्डिंग किया या नहीं किया। और दूसरी बात, आपने जब DS-160 फिल किया तो क्या आपको लगता है कि आपने जो चीजें DS-160 में फिल की हैं उनके बेस पर आपको यूएस वीजा इशू हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप मैच करके आप पता लगा सकते हैं कि आपका यूएस वीजा रिफ्यूजल क्यों आया है। आप उन चीजों को चेंज कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को अपग्रेड कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं DS-160। उसके बाद आप अप्लाई कीजिए, डायरेक्ट अप्लाई मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली आपका जो वीजा रिफ्यूज हुआ है और आप सेम प्रोफाइल पर दोबारा से ही आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, आप नया DS-160 भी फिल नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए भाई। आपने करना क्या है कि आपने एक नया DS-160 फिल करना है। नया DS-160, उसमें आपकी इंफॉर्मेशन वो अपडेटेड होगी। और जब भी कोई भी कंट्री का, किसी भी कंट्री का वीजा रिफ्यूजल आता है तो आपको अपनी प्रोफाइल को अपग्रेड करने की जरूरत होती है। अब आप सोचेंगे कि प्रोफाइल को अपग्रेड कैसे किया जाता है, तो उसके लिए भी मैं बता देता हूं एक दो स्टेप। इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन फिर भी मैं छोटी छोटी बातें आपको बता देता हूं कि प्रोफाइल को अपग्रेड कैसे किया जाता है। गाइस, जैसे कि आपका वीजा रिफ्यूज हो चुका है और आप सोच रहे हैं कि अभी दोबारा से आपको अपग्रेड करके प्रोफाइल अप्लाई करनी है वीजा के लिए, तो उसमें देखो ट्रैवल हिस्ट्री से अपडेट होती है या फिर कुछ ऐसी चीजें जिससे कि आपका जो प्रोफाइल का स्टेटस है वो चेंज हो जाए। पहली चीज मैंने बता दिया कि आपने ट्रैवल हिस्ट्री कर लिया, बहुत अच्छी। उस केस में आप अपग्रेड हो जाओगे। या फिर आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएं आपके, तो उस केस में भी आपकी प्रोफाइल अपग्रेड हो जाती है। या फिर आपकी कोई ऐसी अच्छी जॉब लग जाए कि जिसमें अश्योरिटी रहती है कि आप इंडिया वापस आओगे। तो ये बेसिकली तीन चीजें मैं बता रहा हूं मोटी मोटी कि इनसे आपकी प्रोफाइल अपग्रेड हो सकती है। अगर आप पहले रिफ्यूजल खा चुके हो इन्हीं चीजों पर, तो आप दूसरी चीजों को उठा सकते हो। जैसे कि आप अच्छी प्रोफाइल पे जॉब करते हैं और आपका वीजा रिफ्यूज हो गया, तो आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री पे ध्यान दीजिए और बैंक बैलेंस पे ध्यान दीजिए और सोर्स ऑफ इनकम है उस पर ध्यान दीजिए। और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है और अच्छी जॉब नहीं है आपके पास में, या फिर अच्छे इनकम के रिसोर्सेज नहीं है आपके पास में, तो फिर आप अपने इनकम के रिसोर्सेज को अच्छा कीजिए, उसके बाद में ही फाइल अप्लाई कीजिए। ये सिर्फ यूएस के बारे में ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये किसी भी कंट्री में आप अप्लाई करते हैं और वहां से आपको रिफ्यूजल आ जाता है तो आपको यही करना है, आपकी अपनी प्रोफाइल को अपग्रेड करना है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो एजेंट्स के थ्रू अप्लाई करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि आपने क्या भरा हुआ है अपने फॉर्म्स के अंदर। वो सिर्फ बोल देते हैं कि आप इतने पैसे ले देंगे, हम इतने पैसे दे देंगे, आप ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। वो आपकी प्रोफाइल में फेक इंफॉर्मेशन फिल कर देते हैं। लाइक आपके बहुत मोटे मोटे फंड्स दिखा देते हैं, आपके बिजनेस दिखा देते हैं, आपकी स्पॉन्सरशिप दिखा देते हैं नकली। तो भाई वो नकली काम मत कीजिए, वो गलत है। आपकी प्रोफाइल बैन हो जाएगी, उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपने जब भी अप्लाई करना है अपनी जेन्युइन प्रोफाइल पर ही अप्लाई करना है, ताकि कल को आपकी प्रोफाइल है वो बैन ना हो। तो इसके कारण क्या होता है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज रहती हैं कि आप दोबारा से वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ये नहीं करते हैं और डायरेक्टली ही अप्लाई किए जा रहे हैं, उल्टे सीधे डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है भाई, आप अपनी प्रोफाइल खराब कर रहे हो। कल को अगर चांसेस मिलते हैं, अच्छे चांसेस बनते हैं आपके आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए, तब आप नहीं जा पाओगे क्योंकि ऑलरेडी आप अपनी प्रोफाइल खराब कर चुके होंगे उस टाइम पे। तो गाइस,
अगर मैं बात करूं अभी यूएस वीजा के लिए, यूएस वीजा में ऐसा ही चल रहा है कि आपको अपनी प्रोफाइल पे ध्यान देना है, आपको एलिजिबल बनना है। आपके देखो, अगर आपके पास वहां पर कोई अच्छा स्पॉन्सर है तो आप हिंदी में इंटरव्यू दीजिए, कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास वहां पर स्पॉन्सर नहीं है, आप वहां पर घूमने के लिए जा रहे हो, तो आपकी इंग्लिश ठीक ठाक होनी चाहिए, तब आपके चांसेस अच्छे हो जाएंगे। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल मत कीजिए प्लीज, मैं फिर से बोल रहा हूँ गाइस, डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। या फिर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है एप्लीकेशन से रिगार्डिंग या फिर कोई एरर आ रहा है, तो आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पर। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के रखता हूँ। अगर आप भी इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे मैं एक एक्सप्लेन वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं वो भी बना दूंगा। तो मिलता हूं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक बाय बाय।